Good evening, students. So, today we are going to do English worksheet number 57, date 3 January 2022. Lesson 8, Reach for the Top, Part 1, Santosh Yadav. It is a story about a girl, Santosh, who succeeded in her life and how she became a mountaineer, a famous mountaineer. It is all about. Okay, so let's read. देर इज़ एन एक्सट्रैक्ट, ये छोटा सा पैराग्राफ दिया, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उसी लेसन से, और उससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो भी हम करेंगे. सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी, वो आंसर्स दूंगी. लेट्स स्टार्ट. संतोष यादव वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा. संतोष यादव हरियाणा के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी. इन अ ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली. उनकी जो फैमिली थी वो काफ़ी ट्रेडिशनल. कंजर्वेटिव का मतलब होता है जिनकी जो सोच है वो काफ़ी कंजर्वेटिव हो, जो ट्रेडिशंस को ज़्यादा मानते हो, यानी सोसाइटी में जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनको ज़्यादा मानते हो. ठीक है. ऑफ प्रॉस्परस लैंडलॉर्ड्स, काफ़ी अच्छे ज़मींदार रहे उनके जो पेरेंट्स थे. अच्छी खासी फैमिली से वो बिलोंग करती थी. शी वॉज द यंगेस्ट एंड द ओनली सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स. ओके, वो सबसे छोटी थी. ठीक है. एंड द ओनली सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स, 5 भाई थे उनके. और सबसे छोटी कौन थी? संतोष यादव. नेवर सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. वो कभी भी जो जीवन जीने का जो एक ट्रेडिशनल था तरीका, जैसे कि लड़कियों को रहना चाहिए, जिस तरीके से पहनना ओढ़ना चाहिए, जो भी सोसाइटी में नियम रहे हैं एक लड़की के लिए, वो सब कभी संतोष यादव ने फॉलो नहीं किए. उनसे कभी वो खुश नहीं रही, उन नियमों से, उन रूल्स से. शी डिड नॉट वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस. उन्होंने कभी भी जो एक ट्रेडिशनल ड्रेस हुआ करती थी लड़कियों की, वो नहीं पहनी. इन हर चाइल्डहुड, उन्होंने अपने बचपन में हमेशा वही कपड़े पहने जो वो चाहती थी. एंड प्रेफर्ड शॉर्ट्स पहनती थी जैसे लड़के पहना करते थे. एंड स्टडीड इन द विलेज स्कूल, और वो गांव के स्कूल में ही पढ़ी. Looking back, she says now, from the very beginning I was quite determined. कहती हैं कि हमेशा से मुझे इस बात का भरोसा था कि अगर मैं किसी सही चीज़ के लिए खड़ी होती हूँ तो जो आसपास का समाज है या जो लोग हैं उनकी सोच बदलेगी, ना कि वो मुझे बदलने की कोशिश करेंगे. ओके. So determine that if I choose a correct and rational path, okay, the others around me had to change. उन्हें बदलना पड़ेगा, not me, ना कि मुझे. यानी अगर आप सही चीज़ कर रहे हैं, सही चीज़ के लिए खड़े हैं, तो आपको फिर लोग सपोर्ट करने लगते हैं बाद में. ओके. दिस डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हर टू मूव अहेड इन हर जर्नी टू अचीव सक्सेस. और आगे जाकर जीवन में सफलता पाने के लिए यही जो उनका एटीट्यूड था वो काम आया. शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन. उन्होंने अपने माता पिता को ये कहा कि अगर उन्हें सही शिक्षा नहीं दी गई, अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं पढ़ाया लिखाया नहीं गया, तो वो शादी नहीं करेंगी. शी ऑल्सो टोल्ड दैम दैट इफ़ दे ऑब्जेक्टेड शी वुड फंड हर ओन एजुकेशन बाय वर्किंग पार्ट टाइम जॉब्स. उन्होंने कहा अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं उनकी पढ़ाई को, तो वो खुद अपने पढ़ाई का खर्चा जो है वो खुद उठाएंगी, कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लेंगी पढ़ाई के साथ, लेकिन उनसे पैसे नहीं लेंगे अपने पेरेंट्स से. फाइनली दे अग्रीड टू फंड हर एजुकेशन. आखिरकार जो उनके पिता थे उन्होंने उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने का प्रॉमिस किया. ठीक है, वो सहमत हो गए उसको पढ़ाने लिखाने के लिए, संतोष यादव को. आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्ज़ाम, उन्होंने जब अपना हाई स्कूल एग्ज़ाम पास किया, शी ज्वाइन महारानी कॉलेज इन जयपुर. तो उन्होंने जयपुर में महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया. हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स. उन्हें कस्तूरबा होटल में कमरा मिल गया. ठीक है, उस हॉस्टल में रही वो जयपुर में. तो जो कस्तूरबा हॉस्टल था उसके ठीक सामने अरावली हिल्स हुआ करती थी, अरावली की पहाड़ियाँ थी. फ्रॉम देयर शी यूज़ टू वॉच पीपल क्लाइंबिंग हिल्स. वहाँ वो अपने हॉस्टल, अपने रूम से उस पहाड़ियों को देखती थी, और वो वहाँ लोगों को उस पहाड़ पर चढ़ते हुए देखती थी, और ये देखती थी कि वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं अचानक.
क्यूरियस टू फाइंड द रीज़न, उन्हें ये जिज्ञासा हुई कि मुझे कारण जानना है कि वहाँ लोग चढ़ते हैं हिल्स पर, क्या करते हैं क्या नहीं। वन डे शी वेंट देयर एंड फाउंड अ फ्यू माउंटेनियर्स, तो वो वहाँ पर अरावली हिल्स जाती हैं, वहाँ देखती हैं कि बहुत सारे माउंटेनियर्स जो पर्वतारोही हैं वो उन हिल्स पे चढ़ रहे हैं। शी आस्क्ड इफ़ शी कुड ज्वाइन देम, वो उनसे पूछती है क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। दे नॉट ओनली अग्रीड, वो ना केवल सहमत होते हैं बट मोटिवेटेड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग, बल्कि संतोष यादव को वो मोटिवेट भी करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि तुम भी माउंटेनियर बन सकती हो, पर्वतारोही बन सकती हो। शी स्टार्टेड सेविंग मनी एंड एनरोल्ड हर सेल्फ इन अ कोर्स विदाउट हर पेरेंट्स परमिशन। अब देखिए उनको एक कोर्स करना था माउंटेनियर बनने के लिए, तो उन्होंने पैसे बचाने शुरू किए और अपना एनरोलमेंट किया, यानी एडमिशन लिया एक ऐसे कोर्स के लिए, ठीक है, जिसमें कि क्लाइंबिंग सिखाई जाती थी। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स की परमिशन नहीं ली एंड लेटर अपोलोजाइज्ड फॉर इट, और बाद में उन्होंने अपने पेरेंट्स से माफ़ी भी मांगी कि मैंने आपके बिना परमिशन के उस कोर्स में एडमिशन ले लिया और मैंने क्लाइंबिंग को, माउंटेनरिंग को अपना करियर चुना। इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक होम, घर जाने की बजाय शी वेंट स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो ठीक तुरंत ट्रेनिंग के लिए चली गई, वो घर भी नहीं गई। इन जस्ट 4 years हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड, 4 साल की ट्रेनिंग में उनकी जो पर्वत चढ़ने की जो स्किल थी, कला, वो काफ़ी मैच्योर हो गई, यानी कि वो क्लाइंबिंग में काफ़ी अच्छी हो गई। एंड शी डेवलप्ड रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। देखिए जब आप पर्वत पर, ऊंचाई पर जाते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता है और ठंड ज़्यादा लगती है, ठीक है, और ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है ऊपर। तो एक एक जो माउंटेनियर है उसका हेल्दी यानी फिट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जब एकदम टॉप पर चला जाता है किसी भी हिल के या पर्वत के, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को वो रेजिस्ट कर सके, यानी झेल सके इन चीज़ों को, जैसे ऑक्सीजन की कमी या ठंड को। तो उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से मजबूत किया। एज अ रिज़ल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क, उनकी इस कड़ी मेहनत का क्या नतीजा रहा? सिंसियरिटी, आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस। देखिए ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, आयरन विल, फिजिकल, तो यहाँ पर आप कुछ वर्ड्स देख रहे हैं जैसे कि हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, आयरन विल, ओके, फिजिकल एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस। ये सारी जो खूबियाँ हैं वो एक सक्सेसफुल पर्सन में होती हैं, यानी अगर आप लाइफ में सक्सीड होना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि मेहनत। सिंसियरिटी का मतलब होता है अपने काम के प्रति जो लगन होती है। आयरन विल का मतलब आपकी जो इच्छा शक्ति है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। फिजिकल एंड्योरेंस, शारीरिक रूप से भी आप मजबूत होने चाहिए, ये नहीं बीमार ही रहते हो। और अमेजिंग मेंटल टफनेस, यानी मानसिक रूप से भी मजबूत होना, मानसिक शारीरिक रूप से आपकी इच्छा शक्ति, इन सब चीज़ों का मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग विल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से संतोष यादव थी, तभी उन्होंने 1992 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी और वो सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट पर पूरी तरीके से चढ़ गई, ठीक है। हर सीनियर्स वर इम्प्रेस्ड बाय हर डेडिकेशन, जो उनके सीनियर्स थे, बड़े थे, वो काफ़ी खुश थे, इम्प्रेस्ड थे संतोष यादव की डेडिकेशन को लेकर, उनकी जो इच्छा शक्ति थी लाइफ में सक्सेसफुल होने की, उन चीज़ों को देखकर। एज वेल एज केयरिंग एंड कोऑपरेटिव नेचर, संतोष यादव का जो स्वभाव था काफ़ी केयरिंग था, दूसरों का ख्याल भी रखती थी, कोऑपरेटिव नेचर था। अब यहाँ पर कुछ इंसिडेंट बताए जा रहे हैं जिससे कि ये पता चलता है कि संतोष यादव कितनी केयरिंग रही हैं, कोऑपरेटिव रही हैं। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 में एक एवरेस्ट मिशन रहा जिसमें कि उन्होंने शी सेव्ड द लाइफ ऑफ अ फेलो क्लाइंबर। जब भी माउंटेन क्लाइंबिंग होती है तो वो बहुत सारे काफ़ी लोग होते हैं जो एक साथ ऊपर चढ़ाई करते हैं माउंटेन पर। सबके पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है, सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है किसी का अगर ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो गया है और कोई अगर
माउंटेन से ऊपर से गिरने लगा है तो साथ वाले को ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपने साथी को कैसे बचाएं। तो जो संतोष यादव थी उन्होंने अपने एक फेलो क्लाइंबर की जान बचाई थी बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन। उन्होंने अपने ऑक्सीजन को शेयर किया था उनसे। बट डिस्पाइट द स्पेशल केयर बाय हर शी कुड नॉट सेव अनदर डाइंग क्लाइंबर एट द साउथ कॉलोनी। She scaled Everest for the second time within 12 months of her first success. एक्चुअली क्या हुआ था कि फ़र्स्ट टाइम पे तो उन्होंने दूसरे अपने साथी की जान बचा ली थी, लेकिन जब सेकेंड टाइम वो क्लाइंब कर रही थी माउंटेन एवरेस्ट को 12 महीने के भीतर उन्होंने 2 ऐसी क्लाइंबिंग करी थी। तो सेकेंड टाइम जो उनका साथी था, जो भी रहा होगा, उसको वो बचा नहीं पाई थी। बीइंग अ मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन, ठीक है, ये एक अभियान था, इंडो नेपालीज वुमेन अभियान में ये सदस्य रहीं। उस दौरान जब ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रही थी तो उनका जो साथी था उन्हें ये बचा नहीं पाई थी जो सेकेंड टाइम पे। शी सेट अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। ये पहली विमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार क्लाइंबिंग करी, ठीक है, 2 बार चढ़ाई करी। द इंडियन गवर्नमेंट कन्फर्ड ऑन हर द पद्मश्री अवार्ड दिया गया संतोष यादव को, वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, ठीक है, पद्मश्री दिया गया इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स। उनकी योग्यता, उन्होंने जो अचीव किया लाइफ में उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया। शी शेयर्ड दैट द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल। वो ये शेयर करती हैं कि मेरे लिए ये एहसास जो है ये डिस्क्राइब करना या बताना बहुत ही मुश्किल है शब्दों में। वैन शी अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर ऑन द एवरेस्ट, कहने लगी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ाई की और जब भारत का जो झंडा था वो लहराया मैंने उस एवरेस्ट की चोटी पर, तो वो जो मोमेंट था, यानी वो जो फीलिंग थी, उसको वो संतोष यादव कहती हैं कि मैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं कैसा महसूस कर रही थी उस वक्त। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। ये वाकई में एक आध्यात्मिक क्षण था मेरे लिए। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। अपने ऊपर मैं एक भारतीय होने का बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी। शी ऑल्सो कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, बीइंग अ ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट, बीइंग अ माउंटेनरिंग। शी वॉज ऑल्सो एनवायरमेंटलिस्ट। एनवायरमेंटलिस्ट का मतलब होता है जो एनवायरमेंट को बचाने के लिए काम करते हैं। तो जो माउंट एवरेस्ट पे जगह जगह पर काफ़ी कूड़ा भी पड़ा हुआ था, तो इन्होंने करीब 500 किलो जो गार्बेज होता है, कूड़ा होता है, उसको वो वहाँ से नीचे लेकर आई थी। और इस तरीके से वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहीं संतोष यादव। तो आज हमने उनके बारे में पढ़ा है किस तरीके से उन्हें अपनी मेहनत से माउंटेनरिंग बनी है, और शी वॉज ऑल्सो एन एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, दिए हुए हैं कुछ, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जैसे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विच शोज द क्वालिटीज़ ऑफ संतोष यादव। अब देखिए, शी वॉज अ ब्रेव गर्ल, ठीक है, रेबल थी। रेबल इसलिए थी क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, उन्होंने वही किया जो उनकी इच्छा थी। और शी वॉज ऑल्सो डिटरमाइंड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा 4th, BDF, ठीक है, ब्रेव, रेबल, डिटरमाइंड। तो आप ये कर लीजिएगा आंसर फर्स्ट का 4th। सेकेंड में कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द कोट बेस्ट एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया देखिए ये हो सकता है, द बेस्ट प्लान इज नो मोर देन गुड इंटेंशन अनटिल इट डीजनरेट्स इनटू वर्क, पीटर ड्रकर। मतलब कहने का है कि अगर आप अच्छी इंटेंशन से कोई कार्य करने जा रहे हैं और मेहनत करते हैं तो वो सफल ज़रूर होता है, चाहे आपको कोई सपोर्ट मिले या ना मिले। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर कुछ 3 क्वेश्चंस हैं, ये हैं, अभी मैं आपको आंसर्स दे देती हूँ। और ये लास्ट में एक पैराग्राफ लिखना है कि आप बीइंग एन इंडियन आप कैसा महसूस करते हैं, डू यू फील प्राउड, ओके। और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन भी दे दिया है ताकि आप पैराग्राफ लिख सकें कि वैन इंडिया विन सम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। तो हाल ही में अभी ओलंपिक्स हुए थे जिसमें कि हमारे यहाँ से 7 इंडियन जो थे वो मेडल्स लेकर आए हैं, तो उसी पर पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन आंसर पर। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर मैंने लिख दिए हैं।
फर्स्ट का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, फर्स्ट का आंसर है BDF, मैंने आंसर इस तरह से लिख दिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सेकंड मैं आपको वहाँ पर बता ही चुकी हूँ, ठीक है। सेंट्रल आइडिया पूछा गया है पैसेज का, वहाँ पे आपको मैंने थर्ड ऑप्शन चूज़ करने के लिए दिया है ना। यहाँ पर कहा है विच बिहेवियर शोज़ दैट संतोष डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, मतलब जो एक ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल थी संतोष यादव ने, वो नहीं जी है, वो हमेशा हटकर ही काम किया करती थी। पैसेज से ही आपको आंसर मिल जाते हैं। वहीं पे ये लाइन है, शी डिड नॉट वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन हर चाइल्डहुड, उन्होंने अपने बचपन में वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं पहनी जो लड़कियां पहना करती थी। एंड प्रिफर्ड शॉर्ट्स, उन्होंने शॉर्ट्स पहने, पैंट्स पहनी जैसे लड़के पहनते हैं। एंड स्टडीड इन द विलेज स्कूल, और उन्होंने गाँव के स्कूल में ही पढ़ाई की। तो ये तो आपका थर्ड का आंसर हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ, वट हैपेंड व्हेन शी वॉज स्टडिंग इन जयपुर, जब वो जयपुर में महारानी कॉलेज में एनरोल हो गई थी तो वहाँ ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि वहीं से उनकी लाइफ चेंज हो गई थी। संतोष वन डे वेंट टू अरावली हिल्स, वो अरावली हिल्स जाती हैं ये जानने के लिए कि वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो चढ़ाई करते हैं और गायब हो जाते हैं, तो वो क्यूरियस हो जाती हैं जानने के लिए। वेयर शी यूज टू वॉच पीपल क्लाइंबिंग हिल्स एंड डिसअपियरिंग, ओके। शी फाउंड अ फ्यू माउंटेनियर्स, उन्होंने कुछ ऐसे पर्वतारोही को वहाँ पर देखा अरावली हिल्स पे। शी आस्क्ड इफ़ शी कुड ज्वाइन देम, वो ये भी पूछते हैं क्या मैं आपको ज्वाइन कर लूँ। एंड दे नॉट ओनली अग्रीड बट मोटिवेटेड हर, ठीक है। यहाँ पे ये MOTI है आंसर में, मोटिवेटेड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग, कि भाई उन्होंने उसको मोटिवेट किया संतोष यादव को कि आप भी क्लाइंबिंग सीखिए एंड यू कैन ऑल्सो बी अ माउंटेनियर, ओके। तो ये तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद ये पैराग्राफ है जो 5th क्वेश्चन का आंसर है, ये मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दे दिया है ओलंपिक्स के ऊपर ही, क्योंकि अभी हाल ही में जो स्पोर्ट्स में ये इवेंट हुआ था ओलंपिक्स का, टोक्यो 2020 ओलंपिक्स, तो काफ़ी प्राउड मोमेंट रहा है इंडिया के लिए। 7 मेडल्स आए थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल्स। तो ये पैराग्राफ अब आप लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा ईजिली, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। तो ये पैराग्राफ आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। आंसर 5th है आपका, ठीक है। So that's all for today. Have a good day. Take care.